दासव संयुक्त में इसको समाप्त करने के पश्चात अभी लाभ सत्कार संयुक्त, इस संयुक्त निकाय का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग तीसरे चौथे सूत्र का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है दीघलोमिक सूत्र। ठीक है, दीघलोमिक यानी जिनके बाल लंबे हैं। तो ऐसे तो दीघलोमिकों में जो भेड़ आती है ना, हाँ, तो भेड़ भेड़ के बारे में, उनके बाल बड़े घने और लंबे होते हैं, तो उसकी उपमा देकर भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। लाभ सत्कार को समझने के लिए हम इसको जानेंगे। भगवान बुद्ध जी ने ये उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिया है। बड़ी अद्भुत है तथागत की वाणी। तथागत अपने भिक्षुओं के अनुकंपा के लिए, कि ये कहीं फंस न जाए, ये किसी प्रपंच में न पड़ जाए, ये मुक्ति के मार्ग से पथ भ्रमुक ना हो, इसके लिए जो करना चाहिए वो तथागत ने सब कुछ कहा है। जिसका सबसे सुंदर भाव ये है लाभ सत्कार। हम भिक्षु लोगों को विनाश होने के लिए ये लाभ सत्कार बड़ा काम में आता है। किसी भिक्षु को खत्म करना हो, धर्म धर्म मार्ग से, जीवर से नहीं, धर्म मार्ग से उसे पथभ्रमुख कर देना हो, तो उसे थाली में सजाकर लाभ सत्कार लाकर दे दो, भिक्षु धर्म से नाश हो जाता है। भगवान अनुकंपा से यह उपदेश भिक्षुओं को देते हैं। भगवान कहते हैं, श्रावस्ती में ही विराजमान है, भिक्षुओं को इकट्ठा कर कर उन्हें इस तरह से बताते। भगवान कहते हैं, दारुणो भिक्खवे लाभ सत्कार सिलो को, कटु को, फारुसो, अंतराय को अनुत्तरस योगक्षेमस अधिगमाय। ये लाभ सत्कार बड़ा दारुण है, बड़ा कठोर है, यह बड़ा कटुक भी है। यानी लाभ सत्कार, कीर्ति, प्रशंसा सुनने में मधुर होती है, फिर भी भगवान कटुक कहते हैं उसको। किस लिए? क्योंकि उसके विपाक, उसके फल बड़े कटुक होते हैं, है ना। तो कटुक है। उसके पश्चात कहते हैं तीक्ष्ण है, फरुस है, चुभने वाली है ना, उस तरह से है कहते हैं। और सबसे खास, यह अनुत्तर योग क्षेम के लिए अंतराय उत्पन्न कराती है। अंतराय का मतलब क्या हुआ? हम्म अंतराय शब्द को याद कर लो। अंतराय का अर्थ क्या हुआ? बाधक, व्यत्यय उत्पन्न कराने वाली, है ना। मराठी में से कहे तो अर्थड़ा, तो व्यत्यय उत्पन्न कराने वाली, काम को पूर्ण न करने के लिए बीच में जो व्यवधान उत्पन्न करा दे, वैसा है, तो उसे कहते हैं यह अंतराय। भगवान ने उपदेश दिया, सेयथापि भिक्खवे दीघलोमिका एलका। ऐसी भेड़ जिसके बाल दीर्घ हो, लंबे हो, कांटक कांटक गहनं पविष्यसि, वह कांटों भरे क्षेत्र में चली जाए। सा तत्र तत्र सज्जेय, तत्र तत्र गह्येय। जहां जहां वो जाती है, वहां वहां उसके बाल उन कांटों में फंसते जाते हैं। तत्र तत्र बज्झेय, वहां फंसने के कारण उलझते चली जाती है। तत्र तत्र अनय व्यसनं आपज्जेय, अपनी ही हानि करा लेती है। अब बड़ी झाड़ियों में यदि चले जाए, हम ही लोग देख लो, सामान्य रूप से एक कपड़ा हो, एक कपड़ा पहने हैं, कांटों में, तो यहां फंस जाता है, वहां फंस जाता है ना। और खींचते खींचते अपने ही बदन को बड़े तीक्ष्ण से कांटे लगते हैं कि नहीं। आप लोग तो पता नहीं कांटे में जाते हैं या नहीं, परंतु गांव देहात में थोड़ा सा लोग देखे गए हैं कि लोग जाते हैं तो उनको कपड़े बराबर संभाल के रखना पड़ता है, तो उठाकर बिल्कुल ऐसे सामान से बांध कर समेट कर ले जाने पड़ते हैं। तो ये भगवान कहते हैं कि जैसी भेड़ जिसके लंबे बाल हो और वो किसी कांटों भरे क्षेत्र में चली जाए, जिधर जिधर जाती है उधर उधर कांटों में उलझती है। उस कांटों में उलझने के कारण वहां वहां उसको वेदना ही होती है, उसको तकलीफ ही होती है, और अपनी ही हानि करती है, कभी कहा है, अपनी ही
हानि करती है, कहाँ है। एवमेव को भिक्खवे, इसी प्रकार से भिक्षु, इधे कच्चो भिक्षु, ये जो भिक्षु है, जो भी भिक्षु लाभ सत्कार सिलोकेन अभिभूत हो, लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से अभिभूत हो गया है, यानी उसका आदि हो गया, जिसपे ये भाव आ गया है, पर्यादीन चित्तो, इससे अभिभूत हुए चित्त से युक्त होकर, यानी मुझे लाभ सत्कार पाना है, ऐसे चित्त की चेतना से जब वह सुबह के समय, पुबन समय, प्रातः के समय में निवास से, तो अपने आश्रम से निकलता है, भिक्षा के लिए निकलता है, कौन सी कीर्ति प्रशंसा के भाव को मन में रखते हुए, कि अरे देखो वो भिक्षु, हाँ आ रहे हैं करके, ऐसा मन इस भिक्षु के मन में है, लोग कहे ना कहे अलग बात हो गई, पर हाँ, तो मेरे लिए लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे, इस तरह का भाव भिक्षु लेकर चलता है। गृहस्थ ने तो करना चाहिए, गृहस्थ ने जो गौरवनीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है, वंदनीय है, उनकी वंदना, पूजा, सम्मान, गौरव करना चाहिए, परंतु भी चाहिए, तो वहां वह है। हम भिक्षुओं के मन में होता है कि अभी गृह त्यागी हो गए हैं, तो समाज से थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए करके, परंतु उसके प्रति मन में जटिल वहां वहां वह बंध जाता है, वहां वहां बंधने के कारण अपने आप को विनाश की ओर, अपने आप को बांधते हुए अपना ही बंधन करता है, अपना ही, उस आसक्ति में बंधे जाने के कारण अपने ही आप को संकटों में ले जाकर उंडेल देता है, यानी स्वयं संकटों से भर जाता है, क्योंकि जहां जहां उसकी आसक्ति होगी, वहां वहां क्या होगा, अपने ही बंधनों में बंधते चला जाएगा करके कहा है। तो उसको समझना चाहिए, ठीक है, कि भिक्षु जहां जहां जाए, वहां वहां उनके बंधनों में बंधते जाए, इसलिए भगवान कहते हैं, उस भेड़ की तरह भगवान कहते हैं कि वो भेड़ जैसे फंसती है, वैसे भिक्षु तुमको नहीं फंसना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा दारुण है यह लाभ सत्कार, कीर्ति प्रशंसा, कटुक है कि लाभ लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा, यह धर्म साधना में बाधक है, निर्वाण को पाने के लिए बाधक है, लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा, कटुक है, तीक्ष्ण है, बीनने वाला है करके भगवान कहते हैं। इसीलिए भिक्षुओं, तुमने सीखना चाहिए कि जो उत्पन्न, तस्मात् यह भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं, तब भिक्षु तुमने ऐसा सीखना चाहिए, उपन्नं लाभ सत्कार सिलोकं पजहिस्साम, ये उत्पन्न हुए लाभ सत्कार को मैं दूर करूंगा। न च नो उपनुलाभ सत्कार सिलो को चित्तं परियादाय ठस्सति, ये जो उत्पन्न हुए लाभ सत्कार में अपने चित्त को नहीं लगाऊंगा करके कहते हैं। एवं वो भिक्खवे सिक्खितव्यं थी, भिक्षु तुमने ऐसा सीखना चाहिए करके भगवान उपदेश देते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखो। यह सूत्र जो है दीघलोमिक सूत्र है, संयुक्त निकाय के दूसरे पुस्तक में आता है, लाभ सत्कार संयुक्त का चौथा सूत्र है। तो इसमें हानि जो बताई लाभ सत्कार की, उपासकों एक बात को ध्यान में रखिए, आप अभी ये लाभ सत्कार के बारे में सुन रहे हैं,
ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा हम भिक्षुओं के जीवन में बाधा उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी उत्पन्न करती है। या आप इससे अछूते रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। बुद्ध विहार में काम करने वाला कोई एक व्यक्ति हो और वो चाहे कि मैं, अभी अक्सर होता है ना विहारों में, बुद्ध विहार किस लिए है? सेवा के लिए है ना? उस विहार का इसके लिए अध्यक्ष सचिव और चिव चिव है ना, कि उस विहार से सेवा, उस पद का अहंकार हो जाए। यदि उस पद के प्रति वह बंध जाए तो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा में फंस गया है कि नहीं? नहीं कर पाएगा वह। चार लोगों का इससे कल्याण हो, यह आशय वहां से नष्ट हो जाता है, तो वह फिर पुनः अच्छे से काम नहीं कर पाता। इस बात को समझना चाहिए। समझ समझ रहे हैं? इस बात को जानना चाहिए। तो लाभ साधक है। वैसे ही गृहस्थों के लिए कोई छोटा कार्यक्रम कर रहा हो, उसमें मेहनत कर रहा हो, परंतु वो चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो, मेरे बारे में लोग कहे, तो फिर वहां उसका जो कार्य करना है, यदि आप गौरव दिखाते हैं भिक्षुओं को, तो यह आपका पुण्य है। यह आपका पुण्य है। क्यों? क्योंकि आ, उच्च कुल में उत्पन्न होने के लिए, यानी भवभोग संपन्न आढ़ कुल में जन्म लेने के लिए, ऐसे घर परिवारों में जहाँ खान पान रहन सहन भोग आदि की सारी की सुविधाएं अच्छी है, ऐसे आढ़ कुल में जन्म लेने के लिए संतों का गौरव सम्मान सत्कार यही काम में आता है। जो उनको आसन देता है, जो उनकी सेवा करता है, सत्कार करता है, ये पुण्य बनता है उनको। यह उनका विपाक बनता है कि वह ऐसे इसमें जन्म ले। तो दोनों ही लोग कर्म से बंधे हुए होने का कारण आपका कर्तव्य संस्कार सम्मान सत्कार गौरव करना, और भिक्षुओं का है इसके प्रपंच में फंसना नहीं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखो। यह सूत्र हम सभी को इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को समझने के लिए, इसको जान जाने के लिए, इसके बंधन से मुक्त होने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।